जब हम कंसीव होते हैं और पहली बार डॉक्टर के पास जाने वाले होते हैं तो आपको आपके बारे में डॉक्टर से खुल के बात करनी है। इसके मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जब हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं और घर में हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं और उसमें 2 लाइंस दिखाई देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम अभी पहली बार डॉक्टर से मिलने वाले हैं। तो डॉक्टर को मिलने के बाद आपको आपके बारे में जो सारी जानकारी है वो पूरी खुल के बतानी है। कभी हम ऐसी कुछ बातें मिस कर जाते हैं और होने वाले बेबी पे उसका असर हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, हम कंसीव होने के बाद पहली बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। जब हम कंसीव होते हैं तो जाहिर सी बात है डॉक्टर आपको पूछेंगे कि आपकी पहली माहवारी कब हुई थी। तो आपका जो पीरियड रहता है उसकी डेट आपको बतानी है, जो पीरियड आपको खुलकर हुआ है। कभी ऐसे भी हो सकता है आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है और आपको आपके पीरियड्स के बारे में करेक्ट अंदाज़ा नहीं है, तो भी आपको डॉक्टर को बताना है। लेकिन ये बात बहुत ही सिंपल है। डॉक्टर जब सोनोग्राफी करेंगे तो बेबी की ग्रोथ के हिसाब से डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सा हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आपको आपके डॉक्टर से खुलकर बात करनी है, लेकिन आपको डॉक्टर से आपके बारे में पूरी जानकारी देनी है। मिसाल के तौर पे देखा जाए तो आप हाइपरटेंशन की यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हो तो डॉक्टर को आपको बताना है कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रही हो, क्योंकि हाई बीपी की ऐसी कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अपने होने वाले बेबी को सूट नहीं होती और होने वाले बेबी पे असर हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप डायबिटीज के लिए यानी कि हाई ब्लड शुगर के लिए जब दवाई ले रहे हो तो भी आपको डॉक्टर से बताना है कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रही हो, क्योंकि ऐसी डायबिटिक की दवाइयाँ रहती हैं वो कभी कभी बेबी के स्वास्थ्य पे असर कर देती हैं। कभी ऐसे भी होता है कि आप थायराइड के लिए दवाइयाँ ले रही हो तो वो भी आपको डॉक्टर से बताना है कि आप थायराइड के लिए कौन सी दवाइयाँ लेने वाली हो, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हो और उसकी मात्रा क्या है। इसके साथ ही कभी कभी आपको मिर्गी के अटैक यानी कि एपिलेप्सी के अटैक हुए रहेंगे बचपन में और उसकी दवाइयाँ आप ले रहे हो तो भी आपको डॉक्टर से बताना है कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हो, क्योंकि कुछ एपिलेप्सी की ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं चलती, वो स्टॉप करके डॉक्टर आपको नई दवाइयाँ लिख के दे सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है आप हेयर लॉस के लिए यानी कि बाल झड़ते हैं उसकी ट्रीटमेंट आप लेते रहोगे, या कभी स्किन कंडीशन अपनी त्वचा के कुछ बीमारियां रहेंगी उसके लिए आप दवाई लेते रहोगे, तो भी ये डॉक्टर को बतानी है। क्योंकि स्किन डिसीजेस के लिए बाल झड़ने की जो दवाइयाँ रहती है तो उसमें से कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती, इसीलिए इस मेडिकेशन के बारे में आपको डॉक्टर से खुल के बात करनी है। कभी ऐसे भी होता है कि आपके फैमिली में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और आपको उस बारे में पता है तो ये डॉक्टर को आपको जरूर बताना है। कभी ऐसे भी हो सकता है आपके फैमिली में कभी मेंटली चैलेंज्ड बेबी है तो उसके बारे में भी आपको बताना है। आपके फैमिली में ऐसे कभी कभी डिसऑर्डर्स रहते हैं और वो डिसऑर्डर एक एक जनरेशन में एक एक बेबी अफेक्टेड मिलता है और उस बारे में आपको जानकारी रहेगी तो भी आपको डॉक्टर से बतानी है। आपको कोई एलर्जीज रहेगी, कुछ दवाइयों की एलर्जीज, कुछ इंजेक्शन की एलर्जीज, और वो एलर्जीज आपको मालूम है तो भी वो डॉक्टर को आपको बतानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप और आपके पति कभी शराब पीते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसके बारे में भी आपको आपके डॉक्टर से बताना है। ये जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी जब डिटेक्ट हो जाती है
तो हमें वो बंद ही करना है। लेकिन जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उससे पहले ही हमें ये सारी आदतें बंद करनी है। जब हम शराब का सेवन, निकोटीन का सेवन या स्मोकिंग करते हैं तो उसका असर हमारे होने वाले बेबी पे हो जाता है। आपको आपका डॉक्टर से हमारी जो सर्जरीज पास्ट में हुई थी उसके बारे में भी बात करनी है। किसी को हार्ट की बीमारियां रहती है, किसी को किडनी की बीमारियां रहती है, किसी को लीवर की बीमारियां रहती है, तो ये भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। उसके साथ ही आपके डाइट में ऐसे कुछ बदलाव रहेंगे या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपके डाइट में आप लेते हो नहीं लेते हो, उनके बारे में भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। आपको कभी कभी कब्ज की शिकायत रहती है या कभी कभी हमारे आंत रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहते हैं, उसके बारे में भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। क्योंकि जब कब्ज की बात हम लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बात लेते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको आयरन की दवाइयाँ देने वाले हैं। कभी कभी ये आयरन की दवाइयों से हमारा कब्ज की शिकायत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जब ये डॉक्टर से आप पहले से बात करते हो तो डॉक्टर आपको सॉफ्ट आयरन दे सकते हैं और कब्ज की शिकायत कम हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया, जब हम कंसीव होते हैं और पहली बार डॉक्टर के पास जाने वाले होते हैं तो आपको आपके बारे में डॉक्टर से खुल के बात करनी है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।